राजभरों को गुलामी का पट्टा बांध के उनको पीछे पीछे घुमा रहे हैं। उन अरविंद राजभर को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई, उसके साथ उनको तमाम तरीके से गाली दिया गया। दब जाएंगे और एक बात दिमाग में डाल लिए बहन के, हमें एक एक करके तेरे पूरे खानदान को खा जाएंगे। तेरी बहन का आतंकी के जिनका बाप खुद इतना बड़ा गुंडा हो और उनके बेटे को धमकी, ये विचारणीय है। हमसे बड़ा गुंडा है जी, अपने जो माफिया हो यहाँ बहुत वो राजभर के सलाम करो। में गुलामी का वो पट्टा बांधे हैं। गुलामी का पट्टा मतलब जो पीला गमछा दिए हैं गुलामी का पट्टा है। इतने बड़े गुंडा के बच्चे को, बेटे को धमकी दिया जा रहा है। तो हम तूफान से भी लड़ जाएंगे, जबकि हवा बहेगा वो उड़ जाएगा, क्योंकि न उसके पास शक्ल है न अक्ल है। प्रकाश राजभर एक बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो क्या जिस तरह से वो धमकी दे रहा है, तो क्या आपने कौन सा समाज के लिए आंदोलन किया है कि पिताजी ने जबरदस्ती उस कद को खींच के बढ़ाया है? आपका कोई कद नहीं बढ़ा है। कद आपको, आप उस बड़े चेहरे के लड़के हैं, इसलिए आपका कद बड़ा दिख रहा है। सरकार के ऊपर अगर अटैक हो रहा है तो सरकार अगर उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है तो सबसे शर्म की बात है। इसका मतलब ये सीधा साधा है, जीता जागता प्रमाण है कि आप सरकार को, भाजपा सरकार को आप उसकी छवि बिगाड़ने के लिए निकले हैं। 27 तक हम सरकार में हैं, क्योंकि 2027 के बाद ये लोग सदन में पहुंचने वाले हैं नहीं, सत्ता से हो जाएंगे दूर। तो सोच रहे हैं कि वो दबदबा जारी रहे, दबदबा भारी रहे। ये दबदबा बनाने के लिए ये भाई जेड+ का सुरक्षा चंद्रशेखर रावण को मिला है, तो चंद्रशेखर रावण की ये बराबरी करने निकले हैं, जबकि अपने सुरक्षा की बात कर रहे हैं। समाज को उनके अधिकारों के मुद्दे से भटकाने के लिए इन्होंने चक्रव्यूह रचना जारी किया है। इनको रील प्यारा है, तो दबदबा जारी रहे, राजभर ब्रांड, यही करने के लिए पार्टी के महासचिव हैं, वो भी अलायंस पार्टी के महासचिव हैं, सत्ता में इनके पिताजी हैं। इनको जो सुख सुविधाएं वो मिल रही है, तो इनको जेड+ सुरक्षा की व्यवस्था के लिए इनके कार्यकर्ता हर जिले में दे रहे हैं। क्योंकि राजभर समाज का बेटा जो अगर दर दर की ठोकरें खा रहा है, राजभर समाज के बेटे का अगर अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप सत्ता में आप सुख ले लीजिए। सत्ता के जाने के बाद यही राजभर समाज की बददुआ आपको लगेगी। ठेकेदारों को गाली दिया है। आप 2022 के पहले 2017 के चुनाव में भाजपा के साथ रहे, तो उस समय आपने समाजवादी को कहा कि जो राजभर समाज के लोग समाजवादी को वोट देंगे वो अपनी माँ बहन से घाट करेंगे। ना दबे तो सोच अब कैसे दब जाएंगे। और एक बात दिमाग में डाल लिए बहन के, हमें एक एक करके तेरे पूरे खानदान को खा जाएंगे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार दौड़ रही है कि अरविंद राजभर को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई, उसके साथ उनको तमाम तरीके से गाली दिया गया। और ख़ासतौर से मैं आपको बता दूं कि इसके लिए लगातार सुभाषपा के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर के लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए महेंद्र राजभर जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार एक जिस तरह से अरविंद राजभर को गाली दिया गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर वास्तविकता में अगर गाली दिया गया है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो ये घोर निंदनीय है। उनको धमकी देने वाला जो खुद एक धमक हो, जिसके साथ सैकड़ों गाड़ियाँ चलती हो, जो दक्षिण भारत के हीरो की तरह चलता है, आवाज़ भी वही है क्रूर सिंह वाली, तो ये बताइए कि जिनके पिताजी खुद बोले हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा, आप उसमें ऐड करके दिखा दीजिएगा। इनके पिताजी जहूराबाद में राजभरों के बस्ती में बैठ के कह रहे हैं वहाँ के जनता से कि आप लोग घबराइए मत, प्रदेश ही नहीं देश में सबसे हमसे बड़ा गुंडा कौन है, और बड़े बड़े माफिया हमको सलाम ठोकते हैं। तो यही जान लीजिए कि जिनका बाप खुद इतना बड़ा गुंडा हो और उनके बेटे को धमकी, ये विचारणीय है, विचार करने योग्य है कि आखिर इतने बड़े गुंडा के बच्चे को, बेटे को धमकी दिया जा रहा है। और धमकी देने वाले की बात हम आपको बता दें, वो अगर वो धमकी दे रहा है कि ये तूफान है, हम तूफान से भी लड़ जाएंगे, जबकि हवा बहेगा वो उड़ जाएगा, क्योंकि न उसके पास शक्ल है न अक्ल है। वो सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में लोग फेमस होने के लिए अपने आप को, हम तो चाहते हैं कि वो गिरफ्तार हो और ज़मीनी तौर पे उसकी जांच हो कि सच्चाई क्या है, कम से कम समाज में दूध का दूध पानी का पानी हो।
लेकिन लगातार गिरफ्तारी की मांग हो रही है, तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, इस सरकार में कानून व्यवस्था है, दुरुस्त है, और लगातार इसका हवाला भी दिया जा रहा है। और ओम प्रकाश राजभर एक बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो क्या जिस तरह से वो धमकी दे रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए दे रहा था, या वाकई में उसका कोई व्यक्तिगत या जातिगत कोई मामला रहा हो? जो आरोपी है, जिस पर आरोप लगाया हो, उसका नाम विवेक पाशी है, तो इस पर क्या कुछ आपका राय रहेगा? देखिए, जो बड़े चेहरे की आप बात कर रहे हैं, तो ये अरविंद जी उन्हीं बड़े चेहरों के सपुत्र हैं। और रही बात कि अभी आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे ही कह रहे हैं कि मेरे बढ़ते कद को विरोधियों को पाचन नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है, या कहा जाए कि अंदर नहीं हो रहा है। तो वो कद कैसे कद बढ़ा है? आपने कौन सा समाज के लिए आंदोलन किया है? कौन सा समाज को आपने दिया है? समाज को हो हल्ला करके आप लोग लिए हैं। और रही बात कि आप कह रहे हैं कि विरोधियों को पच नहीं रहा है, विरोधी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो बताइए, आपका पद आपके बाप, आपके पिताजी ने ज़बरदस्ती उस कद को खींच के बढ़ाया है। आपका कोई कद नहीं बढ़ा है। कद आपको, आप उस बड़े चेहरे के लड़के हैं, इसलिए आपका कद बड़ा दिख रहा है। आपका कद तब हम बड़ा मानते हैं, आप 3 चुनाव लड़े हैं, तीनों चुनाव आप हार गए। इस बार हमने कहा था अब की बार हैट्रिक हार आप वो भी कर लिए हैं। आप कह रहे हैं कि हमको सार्वजनिक जगह पर मारने की बात कहा, हमको उड़ाने की बात कहा। तो ये हम चाहते हैं कि या तो आप सरकार पे धब्बा बना रहे हैं, या तो सरकार का छवि गिरा रहे हैं। आप सरकार में रह के सरकार के ऊपर अगर अटैक हो रहा है, तो सरकार अगर उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, तो सबसे शर्म की बात है। इसका मतलब ये सीधा साधा है, जीता जागता प्रमाण है कि आप सरकार को, भाजपा सरकार को आप उसकी छवि बिगाड़ने के लिए निकले हैं। अगर छवि नहीं बिगाड़ना होता तो आप FIR करते, उसको गिरफ्तार करवाते। अगर प्रशासन गिरफ्तारी में हीला हवाली कर रही है, अगर आपके प्रशासन, तो आपके पिताजी कहते हैं भर बानर, तो उसी बानरी सेना को लगा दिए होते। वो बानरी सेना उसको ढूंढ कर ला करके शासन को देती, शासन उसको जेल में डाल देता। लेकिन अरविंद राजभर ने कहा है कि उन पर इस तरह के कई हमले हो चुके हैं। देवरिया का जिक्र उन्होंने किया, अयोध्या का जिक्र किया, तमाम ऐसे कम से कम दर्जनों की संख्या में उन्होंने बताया कि हमारे पर हमला हो चुके हैं। कई थानों में तहरीर है, मुकदमा दर्ज है, तरह तरह से वो बता रहे थे। तो क्या लगता है कि जिस तरह से जेल के गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जेल भेजने की मांग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जिस तरह से इनके बाप पर आप लोगों ने बताया कि कहते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है, आप गुंडा का ही बेटा प्रताड़ित हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात इनको है क्या, इन लोगों को अब डर सताने लगी। जैसे अनुप्रिया पटेल हों, उनके पति जी देखे होंगे, कहें कि हमको मार दो, चाहे जो कर दो, हम झुकने वाले नहीं हैं। अभी आप संजय निषाद जी का देखे हैं कि धर्मात्मा निषाद जो फांसी लगा के आत्महत्या करके उनके बारे में लिख के मर गया। उसी तरह जितनी भी अलायंस पार्टियां हैं अपने समाज के लिए कुछ कर नहीं रही हैं। इस कारण से ओम प्रकाश जी का भी वही नतीजा है। ये समाज के लिए कुछ है नहीं, ये कर रहे हैं। ये इनका ये है कि सरकार 2027 तक, ये सोच रहे हैं कि 2027 तक हम सरकार में हैं, क्योंकि 2027 के बाद ये लोग सदन में पहुंचने वाले हैं नहीं, सत्ता से हो जाएंगे दूर। तो सोच रहे हैं कि वो दबदबा जारी रहे, दबदबा भारी रहे। ये दबदबा बनाने के लिए ये भाई Z+ का सुरक्षा चंद्रशेखर रावण को मिला है, तो चंद्रशेखर रावण की ये बराबरी करने निकले हैं। जबकि चंद्रशेखर रावण सिर्फ राजभरों के आंदोलन या राजभरों की लड़ाई या राजभरों के झगड़े के लिए नहीं जाता है, वो दलित पिछड़ा सबके सुख दुख में, यहाँ तक कि सवर्णों में के यहाँ भी दुख पड़ता है तो वो जाता है। ये वो दबदबा बनाने के लिए कि कम से कम हम तो हल्दी लग नहीं पाई। इनके पिताजी सबको हल्दी लगाते थे, ये अपने बेटे को लगा नहीं पाए। आप देखे होंगे कहीं भी रहते हैं तो चैलेंज देते हैं, हम जिता रहे हैं, हम सत्ता में ला रहे हैं, जबकि अपने बेटों को हमेशा हरा ही देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सत्ता से ये लोग अब छिटकने वाले हैं, सत्ता से दूर होने वाले हैं। 2027 तक सत्ता में हैं, तो सोच रहे हैं कि जो सुख सुविधाएं होती है, प्रशासनिक जो सुख सुविधाएं होती हैं, Z+ का सुरक्षा ले ले, सारी व्यवस्था ले ले, जो आनंद हो वो हम आनंद लेके चल लें। क्योंकि अगर आप सत्ता में रह के अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो राजभर समाज का जो इतना शोषण हो रहा है, गरीब समझा है, कहीं उसका मजदूरी नहीं मिल रहा है, कभी उसको जानते हैं, जब समाज
आज अधिकार यात्रा की तैयारी कर रहा है, तो राजभर समाज के संवैधानिक सुरक्षा की बात हो रही है, तो ये अपने सुरक्षा की बात कर रहे हैं। समाज को उनके अधिकारों के मुद्दे से भटकाने के लिए इन्होंने चक्रव्यूह रचना जारी किया है। जबकि हाँ, ये हमला हुआ है, ठीक है, हमने मान लिया कि वो हमलावर है, बोल रहा है, तो आप उसको गिरफ्तार करिए ना। आप सरकार की छवि बिगाड़ रहे हैं, आप अपने को स्थापित करने के लिए, जबकि सरकार को इसमें संज्ञान लेके उस पर जांच करानी चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसको जेल भेजवाना चाहिए, और जेल भेजवाने के बाद जांच करा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। ये सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ये वही कहा गया है, एक तो हमारे समाज में रियल में कम रील में ज़्यादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको रील प्यारा है, तो दबदबा जारी रहे, राजभर ब्रांड यही करने के लिए ये वो सोच रहे हैं। बताइए इन्हें ये क्या हैं? एक पार्टी के महासचिव हैं, वो भी अलायंस पार्टी के महासचिव हैं, सत्ता में इनके पिताजी हैं, इनको जो सुख सुविधाएं वो मिल रही है, तो इनको Z+ सुरक्षा की व्यवस्था के लिए इनके कार्यकर्ता हर जिले में दे रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं, हम इनका वो जो धमकी दे रहा है हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन आप सत्ता में रह के जब आपके साथ शोषण हो रहा है तो राजभर समाज के साथ कितना शोषण होगा, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। राजभर समाज का ओम प्रकाश राजभर नेतृत्व करते हैं, लगातार उनके पीछे जो है समुदाय का जनसैलाब है। और दूसरी तरफ उन्होंने एक बार कहा था कि किसी थाने में जाना और जब गमछा लपेटे रहोगे तो समझ जाएंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी आए हुए हैं। SP DM सब तुमको समझ लेगा कि ओम प्रकाश राजभर आया है। और जिला अध्यक्ष भी थाना अध्यक्ष पर मारने का भी आरोप लगा दिया था और जिला अध्यक्ष को पहचानने से भी इनकार कर दिए थे। तो ये समाज का नेतृत्व कैसे करता है? आखिरकार समाज इनके विचारों को क्यों नहीं समझ पाता है? देखिए, समाज विचारों का नहीं, समाज हमारा अशिक्षित है। हम बार बार कहते हैं हमारा समाज अशिक्षित है। वो गले में गुलामी का वो पट्टा बांधे हैं। गुलामी का पट्टा मतलब जो पीला गमछा दिए हैं वो गुलामी का पट्टा है। इनको तो हल्दी लगे, वो राजभरों को गुलामी का पट्टा बांध के उनको पीछे पीछे घुमा रहे हैं, उनके अधिकारों की बात नहीं कर रहे। अभी आप देखे होंगे सदन में कहें कि 17, 18, 19 में एक जांच हुआ था, जांच नहीं हुआ था। वो अशोक राजभर का एक पत्र था, उसमें आख्या मांगी गई थी। 2022 में जांच हुआ था, 2022 में सर्वे हुआ था। 2022 के सर्वे को ये इन्होंने 2022 के सर्वे को नहीं बताया। इन्होंने कहा एक सरकार सर्वे करके रखे, उस रिपोर्ट को दिल्ली भेजा जाए। आप सरकार से आग्रह विनती कर रहे हैं कि आपको सरकार से मिलकर इस प्रस्ताव को भिजवाना चाहिए। आप 21 सितंबर 2022 को कहे कि राजभर समाज का प्रस्ताव भिजवा दिए हैं, तो आप समाज के साथ जितना छलावा करेंगे आपके बेटे के साथ ऐसा ही होगा। क्योंकि राजभर समाज का बेटा अगर दर दर की ठोकरें खा रहा है, राजभर समाज के बेटे का अगर अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप सत्ता में आप सुख ले लीजिए। सत्ता के जाने के बाद यही राजभर समाज की बददुआ आपको लगेगी। आप जो कर रहे हैं गमछे की बात, गमछा तो इसलिए कह रहे हैं कि गमछा लेके जाओ हम प्रकाश दिखाई देंगे, वो अपने कार्यकर्ताओं को पिटवाने का एक जरिया था। उसमें कई कार्यकर्ताओं को पिटवाए भी। वो किसी का गमछा से नहीं, आदमी अधिकारी के पास कौन जाता है? पढ़ा लिखा रहता है, उनसे सभ्यता से मर्यादित भाषाओं में बात करेगा। तो कोई भी अधिकारी हो, आप पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो न हो, लेकिन अधिकारियों से आप बात करिए। हम भी जाते हैं, अधिकारी बहुत अच्छे से बात करते हैं, काम हो न हो भाई वो कानूनी प्रक्रिया है। हम कानूनी प्रक्रिया को में छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। इसके बावजूद भी योगी जी की सरकार में गठबंधन से मंत्री ओम प्रकाश राजभर के और इनके बेटे पर जो हत्या का प्रयास किया जाता है, वीडियो के माध्यम से दर्शाया जाता है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो क्या ओम प्रकाश राजभर का कोई अस्तित्व नहीं है? आखिरकार वो पार्टी में कमज़ोर कैसे हैं? भाई आप आगे आगे बड़बोलापन बोले हैं ना। आपने भाजपाइयों को वहाँ बलिया में गाली दिया है, आप अभी ठेकेदारों को गाली दिया है। आप 2022 के पहले 2017 के चुनाव में भाजपा के साथ रहे, तो उस समय आपने समाजवादी को कहा कि जो राजभर समाज के लोग समाजवादी को वोट देंगे वो अपनी माँ बहन से घात करेंगे। तो आप जो बड़बोलापन बोलते हैं, उसी तरह आपका बेटा भी बड़बोलापन ही बोलता है। क्योंकि सामाजिक उत्थान संवैधानिक अधिकार से होगा। राजभर समाज अगर इतना ही इनके में क्षमता है, आपने कहा बहुत भीड़ है समाज, क्योंकि समाज समझ नहीं पा रहा है कि किनके पीछे जाना चाहिए। समाज को इन्होंने सपना दिखा के, ये सपना इनको दिखा के, इनके गुलामी का मजाक बना के, इनके गरीबी का मजाक बनाकर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, अपने परिवार का आर्थिक और शैक्षणिक सामाजिक विकास कर रहे हैं। समाज को बस दिखा रहे हैं सपना की गुलामों को गुलामी का एहसास कराने आए हैं।
तो ये गुलामों को गुलामी का एहसास कराने नहीं आए हैं, राजभर समाज को दिखा करके इनको बेचने का काम करने आए हैं और बेच करके अपने आप को, अपने परिवार को मजबूत करने आए हैं। जबकि आपने देखा होगा सदन में कह रहे हैं कि बहराइच में जो मूर्ति लग रही है हम उसका स्वागत करते हैं। पेपर दिखा रहे थे कि 2017 में हमने ही इस पे सदन में उठाया था, तो आप उसको कह रहे हैं हमने सदन में उठाया था। हम लोग भी तो आप सदन में उठाए थे, पेपर दिखा रहे हैं, हम तो रोड से लेके कोर्ट तक लड़ रहे हैं। समाज को डायरेक्शन लेकर आए, डायरेक्शन में रिपोर्ट गलत सलत लगी, हम उसका चैलेंज किए हैं। आप उसकी बात क्यों नहीं करते? आप समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? समाज को सिर्फ उनके मुद्दों से भटकाने के लिए ये सिगुफा छोड़ा जा रहा है। अगर ये सिगुफा नहीं है तो उसको सरकार में रहते हुए उसको गिरफ्तार करके उसकी तह तक जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी किया जाना चाहिए। अभी तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे जागो राजभर जागो के सचिव यहाँ पे थे। इन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर राजनीति कर रहे हैं और अपने बेटे के लिए Z+ की सुरक्षा के लिए ये लगातार हर जगह थानों पर तहरीर दिवा रहे हैं ताकि उनको मिले, लेकिन वे लगातार समाज को अपने गुमराह करने का कार्य करते हैं। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।